अब 1993 को 30 साल हो चुके हैं। हम 2023 में बैठे हुए हैं। सरकार आपकी दिल्ली में भी है, मणिपुर में भी है। तब की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अभी मणिपुर की आपकी सरकार, मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं। दोनों की कैसे तुलना हो सकती है? और कल ये लोग पहुंचने वाले हैं मणिपुर, उस पर भी आपकी टिप्पणी। तब की सरकार को बर्खास्त किया गया था 9 महीने बाद। तब की सरकार में गृह राज्य मंत्री गए हिंसा शुरू होने के 3 महीने बाद। तब के 1993 में 750 लोग मारे गए। इसीलिए हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो आज मणिपुर पे अपनी चिंता जता रहे हैं, मणिपुर पे सियासत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। उनको मणिपुर से मतलब नहीं है। देखिए चित्रा जी, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, OCN कहते हैं उसको। उसमें एक आदमी बार बार एक ही काम करता है। तो हमारे विपक्ष को आजकल ये बीमारी लग गई है, उनको हर चीज में प्रधानमंत्री दिखता है। ये हो गया तो प्रधानमंत्री, सूर्य उगने में देर हो गया तो प्रधानमंत्री, रात शाम होने में देर हो गई तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। नहीं, एक मिनट, इनको ये भी अक्ल नहीं है। 267 में चर्चा कर रहे हैं तो 267 का कम से कम रूल तो पढ़ लेते हैं। 267 का रूल कहता है कि जब चर्चा खत्म हो गई तो जवाब उस मंत्रालय का संबंध मिनिस्टर ही देगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा। रूल साफ साफ कहता है। फिर प्रधानमंत्री कहां से आ गए? कंफ्यूज विपक्ष है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि दिशाहीन है, एक उत्तर जाता है तो दूसरा दक्षिण जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, कांग्रेस ने जमा किया। TMC का अगले दिन शिकायत आ गई कि भाई कांग्रेस अपना अहंकार नहीं दिखाए, सबको साथ में चलना चाहिए था। आप ये बताइए, हीलिंग टच आज देना चाहिए, मेरा बिल्कुल मानना है। संसद से एक संदेश निकलना चाहिए था कि हम मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं, चाहे वो कुकी हो, मैती हो। ये विपक्ष नहीं निकाल रहा है, हम तो निकाल ही रहे हैं। विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, एकदम जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि 4 मई को हिंसा शुरू हुई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद। 6 मई को गृह मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, 3 दिन रहते हैं। 22 दिन हमारे गृह राज्य मंत्री रहते हैं। स्पेशल एडवाइजर्स नियुक्त किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के, जो डायरेक्टली PMO में रिपोर्ट कर रहे हैं और गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। एक एक चीज की मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, हिंसा को हम कंट्रोल में ला रहे हैं। दोनों समुदायों के लोगों से बात करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं। कोई चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए ये कोई एक दिन की समस्या तो है नहीं। ये रेशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पिछले 70, 80, 100 साल के लगभग से। इसके बहुत सारे कारण हैं और इतिहास में जाके इन सब कारणों का निवारण अगर आज वर्तमान में नहीं करेंगे तो भविष्य कभी भी सुखदमय नहीं होगा। हम इस प्रॉब्लम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे राहुल गांधी की तरह कि गए वहां पे हीलिंग टच देने के लिए और सिर्फ कुकी के कैंप्स में जाके घूम के आ गए। मैथियों से क्यों नहीं मिले भाई? क्या मैसेज दिया आपने कांग्रेस पार्टी ने कि उनका दिल सिर्फ कुकी के लिए धड़कता है? हमारा दिल, प्रधानमंत्री का दिल पूरे मणिपुर के लिए धड़कता है, चाहे वो कुकी हो, मैती हो, नागा हो। ठीक है, राधिका जी इसका जवाब देंगे, लेकिन महुआ माझी जी, आप जाने वाली हैं कल मणिपुर। क्या है तैयारी विपक्षी दलों की? क्या है मकसद? क्या आपको लगता है कि विपक्षी इंडिया वहां पर पहुंच जाएगा तो मणिपुर की समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि 3 दिन वहां रहने के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सब कुछ शांति है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हो गई, इसलिए चाहती है टीम इंडिया कि वहां जाकर अपनी आंखों से देखे और जहां जहां जो प्रॉब्लम है उन लोगों से सुना जाए, उनकी समस्या को जाना जाए। दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ही कोई समाधान निकल सकता है। आपको और जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दल सिर्फ कुकी से मिलकर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस बार दोनों पक्ष से मिला जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप 1993 की बात बार बार कर रहे हैं। इतिहास में अगर कोई गलती हुई उसे हम दोहराएं, ये तो जरूरी नहीं। उस समय ना इंटरनेट था, ना तरह तरह की सुविधाएं थी। आजकल चूंकि तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए अभी हम लोग बहुत आसानी से हर जगह को कंट्रोल में ला सकते हैं, हर हिंसा को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक गांव में आप सोच सकते हैं कि 800,000 लोग अगर हमला करते हैं तो उस गांव में वहां की महिलाओं का, बच्चों का और लोगों का क्या हाल हुआ होगा उस समय। एक सूबेदार जो कि कारगिल युद्ध में जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनका एक बयान आया कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, देश की रक्षा किए, पत्नी को नंगा करके घुमाया गया। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हिंसा। ये बात आपकी सही है कि उस समय इंटरनेट नहीं था और आज की तारीख में चीजें ज्यादा आसानी से हो गई हैं। लेकिन सदन में बयान देने के लिए, विस्तृत चर्चा कराने के लिए तो इंटरनेट की जरूरत नहीं थी। उस समय भी सरकार की ओर से सिर्फ जानकारी ही दी गई थी मणिपुर को लेकर, कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। तो आज विपक्षी दलों की ओर से ये PM के बयान की मांग करना, विस्तृत चर्चा कराइए, इस नियम के तहत आप कराइए, तब हम देखेंगे कि क्या करेंगे। देखिए, ये जिद नहीं है विपक्षी दलों की। बहुत गंभीर मामला है। हमारे PM विदेश में जाके वहां बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं और यहाँ पर भी वो दूसरे राज्यों का भी भ्रमण कर रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए वो आ जाए, सदन में आकर अपनी बात रखें, इसमें क्या दिक्कत है? अजय आलोक वो जी, मुखिया है देश के। हाँ। अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो लोकल थानेदार को लोग नहीं पूछते, वहां के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि आपके राज्य में घटना क्यों हुई।
उसी तरह से अगर देश में इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से लोग पूछेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर अपनी बात रखें ताकि बाकी लोग भी अपनी राय मशवरा करें और कोई समाधान निकाले। अजय आलोक जी। चित्रा जी, सदन शुरू होने के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में साफ हो गया था कि हम मणिपुर पे चर्चा करेंगे। जब साफ हो गया चर्चा करेंगे, 2.5 घंटे की चर्चा करेंगे, तब इन लोगों ने डिमांड दिया कि नहीं 276 में करेंगे। ठीक है, 276 अगर हम माने तो 276 में आप प्रधानमंत्री का बयान कैसे मांग रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने तो सदन शुरू होने के पहले बयान दे दिया था कि मणिपुर के लेकर उनका मन दुखी है और ये नृशंस घटना है, किसी को नहीं माफ किया जाएगा। आप चाहते ही नहीं है सदन चलने देना। 266 की बात इसलिए कही गई थी सदन चलने, उसमें अनलिमिटेड टाइम, भाई ठीक है अनलिमिटेड टाइम, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री के बोलने, उसमें प्रधानमंत्री के जवाब देने की बात कहां से आ गई? फिर आप रूल एक मिनट आप रूल को रूल के हिसाब से चलिएगा ना, सदन आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा। कांग्रेस पार्टी की मर्जी से सदन नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं होता है ना। जो नियम बनाया हुआ उसी नियम से चलेंगे ना। आपने देखा ये विशेषाधिकार भी आप स्पीकर से या उपराष्ट्रपति जी से छीन लेना चाहते हैं कि किस तरह से सदन में एक बच्चे की जिद जब एलओपी चांद लाके नहीं दिया जाता, चुप करा दिया जा रहा था, उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। अगर बच्चा जिद करे कि चांद तोड़ के लाके दो तो आप दे देंगे क्या? सदन के नाबालिग बच्चे की जिद पे चलेगा? नियम कानून से ही चलेगा ना। और विपक्ष इतना ऑब्सेस्ड हो गया है प्रधानमंत्री से कि सुबह से लेकर रात तक सोने तक में मुझे लगता है 1 लाख बार प्रधानमंत्री का नाम जरूर जपते होंगे। जब भी उससे थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी का नाम जप रहे हैं उसी तरह से। कौन टीम इंडिया, INDIA, महुआ जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो हिंदू हैं, आपके INDIA के एक सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग ने परसों रैली निकाली केरल में और खुलेआम बोला कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने फांसी देंगे, हिंदुओं को मंदिर के सामने काट के फेंक देंगे। आप उससे टीम INDIA के सदस्य रखिएगा या नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात रखिएगा या नहीं? हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है। आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके INDIA के सदस्यों को रंग दिखा रहा हूं। बात ही नहीं करते हैं। आपके INDIA के सदस्यों को रंग दिखा रहा हूं ना, किस तरह के सदस्य हैं लोग? INDIA में किस तरह के सदस्य हैं मत कहिए, नहीं तो बाद में आप ही भागने लगे।